बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 मार्च है और गवर्नमेंट हज 2026 पे जाने वाले जितने हज्जाज हैं, उन सब की परवाज़ों का शेड्यूल आ चुका है। इसी तरह मैं उसकी तफ़सील तो बता देता हूँ। रही बात कि उनकी फ़्लाइट शेड्यूल की उनको तरतीब कैसे पता चलेगी, वो भी उम्मीद है ये 1-2-4 दिनों में ही उनकी ऐप पे ये सारी चीज़ें शो हो जाएँगी, जिनकी जब की फ़्लाइट है। तो पहली चीज़ क्या है इसमें, पाकिस्तान से हज 2026 के लिए परवाज़ का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिसके मुताबिक पहली परवाज़ 18 अप्रैल को कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान से रवाना होंगी। कहाँ-कहाँ से? कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान से रवाना होंगी। इस पे मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई हुई है, अगर रोड टू मक्का लाहौर में इस बार हो गया, तो फिर फैसलाबाद वाले और सियालकोट वाले लाहौर से जाएँगे। लेकिन अगर अब इस पे बंदा ये भी नहीं कह सकता अल्लाह ना करे या अल्लाह करे, जिसमें खैर हुई, क्योंकि दोनों की क्योंकि जो बेचारे जो फैसलाबाद में हैं या सियालकोट में हैं, वो इस चीज़ पे भी खुश होते हैं कि हम अपने शहर से ही चले जाएँ, लाहौर स्पेशल ना जाना पड़े। लेकिन फिर वो रोड टू मक्का वाली बात भी बीच में आ जाती है। तो चलें जिसमें खैर हो, अल्लाह पाक वो वाले मामले फ़रमा दें। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत 468 मतलब 468 परवाज़ों के ज़रिए 1,19,000 हज को ह आज़मीन आज़मीन को हुजाज मुक़द्दस भेजा जाएगा, जिनमें से पहले 15 रोज़ के दौरान 186 परवाज़ें मदीना और 282 परवाज़ें जद्दा के लिए चलाई जाएँगी। पहले 15 दिन जो है ना वो मदीना आते हैं और उसके बाद की जो परवाज़ें हैं वो मक्का जाती हैं। इसमें जो शॉर्ट पैकेज वाले होते हैं, लास्ट टाइम पहले 3-4 दिन के वाले को मदीना भेजा गया था। इस बार क्या होगा वल्लाहु आलम। क्या हुआ, 282 परवाज़ें जद्दा के लिए चलाई जाएँगी। पाकिस्तान के 8 शहरों से परवाज़ें रवाना होंगी, जिनमें इस्लामाबाद से 129, कराची से 124, लाहौर से 104, क्वेटा से 18, मुल्तान से 34, सियालकोट से 26, फैसलाबाद से 23 और सक्खर से 5 परवाज़ें शामिल हैं। हज ऑपरेशन 34 रोज़ तक जारी रहेगा और आज़मीन को आइंदा हफ्ते इनकी मुतल्लका परवाज़ों की शेड्यूल से आगाह कर दिया जाएगा। थोड़े से मुल्की ये जो आजकल मामला चल रहे हैं फ़ज़ाई, उसकी वजह से कुछ चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं। इसी तरह ये भी चीज़ याद रखो, जो उम्रे पे आ रहे हैं ना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि जो हम उम्रे पे आने वाले हैं रमज़ान में, तो इनकी फ़्लाइटें तो नहीं इधर-उधर होंगी। पहले 1-2-4 दिन का मसला आया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें रूटीन पे आना शुरू हो गई हैं। तो आप अपनी फिर भी गूगल से फ़्लाइट शेड्यूल चेक करते रहें, ताकि आपको घर से ही पता हो कि डिले है या अल्लाह ना करे कि कैंसल अब नहीं हो रही। परवाज़ें प्रॉपर दोबारा पाकिस्तान से भी स्टार्ट हो गई हैं और सऊदी से भी पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं फ़्लाइटें, अभी इसका प्रोसेस चल पड़ा है। फिर भी आप चेक करते रहिएगा और इंशाल्लाह कोई किसी किस्म की इसमें परेशानी नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन इसमें ये आया था, क्या फ़्लाइट शेड्यूल आने के बाद हम अपनी फ़्लाइट को चेंज करवा सकते हैं? तो इसका मैंने कल पूछा भी था, तो उन्होंने कहा था कि अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। इसलिए उन्होंने पहले टाइम दिया हुआ था कि अगर किसी ने अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट लेनी है, तो वो मिनिस्ट्री को बोल देता कि हम पहले से ये सारी, क्योंकि इस बार काफ़ी टाइम था ना, तो हम 5 सारी चीज़ें पहले से ही कवर कर दें। अब कोई बोले डिपार्चर चेंज का या बोले फ़्लाइट का चेंज का, चाहे वो ओवरसीज़ है या पाकिस्तानी है, तो उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, फिर भी अगर किसी का कोई इश्यू हो, सॉलिड रीज़न के साथ, चाहे कोई ओवरसीज़ है या पाकिस्तानी है, उसका फ़्लाइट शेड्यूल ऐसा आ जाएगा कि उन दिनों के दौरान ना पेपर भी चल रहे होते हैं बच्चों के ना, या कोई ओवरसीज़ बाहर से आने वाला है, उसकी कोई छोटी-मोटी ऊँच-नीच होती है। तो कोई सॉलिड रीज़न हो, तो आप मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट ज़रूर कर दीजिएगा। आप उनको रिक्वेस्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह आपके काम काफ़ी, अल्लाह के यहाँ यकीन है, काफ़ी हद तक हो जाएँगे। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह ईद से पहले क्लियर हो जानी है, जैसे आपको पहले भी बता दिया हुआ था। उसके बाद ईद के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जानी है। मेरे ख़्याल से आई थिंक 25 से शुरू होनी थी। ये कब लेके जा रहे हैं? 18 अप्रैल को? हाँ, 25 से मेरे ख़्याल से शुरू होनी है क्लासें। 18 अप्रैल को अगर ये है, तो 10 अप्रैल को हाजी कैंप भी चलना स्टार्ट हो जानी, 8-9 10 अप्रैल को वो भी स्टार्ट हो जाने हैं। फिर आप अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और कुछ पूछते हैं हम वैक्सीनेशन 10 दिन पहले ही करवाएँ। गवर्नमेंट कहती है 10 दिन पहले करवाएँ। अगर कोई 2-4 दिन पहले भी करवा ले तो काम चल जाता है। इसी तरह अगर किसी का होता है कि 48 आवर्स पहले मुझे मेरा पासपोर्ट, टिकट, ये वीज़ा-शीज़ा मिलना है, तो अगर मैं एक ही चक्कर में, जिनके हाजी कैंप दूर होते हैं, तो क्या हम एक ही चक्कर में जाके सारे काम कर आएँ? वैक्सीनेशन भी करवा लें, मेडिसिन भी पैक करवा लें
और गिफ्ट्स वगैरह भी अपने बैंकों के ले लें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद आई, मुझे क्वेश्चन आया था भाई जिन्होंने ऑनलाइन ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई है, उनको बैंक वाले गिफ्ट कहाँ से मिलेंगे? उनको नेशनल बैंक से मिलेंगे, ये याद रखिएगा। उनको नेशनल बैंक वाले मतलब उधर जिसमें हाजी कैंप होते हैं ना, वहाँ उनके लिए प्रॉपर एक बेंच लगे होते हैं, या नेशनल बैंक भी होते हैं, जैसे इस्लामाबाद वाले में है, तो आपको ये चीज़ें वहाँ से मिल जाएँगी। तो आप फिर एक ही चक्कर में ये सारे काम भी कर सकते हैं। अपना वीज़ा-शीज़ा वगैरह भी सारे ले सकते हैं। लेकिन कहा इसलिए जाता है कि वैक्सीनेशन वगैरह थोड़ा पहले करवा लें, क्योंकि गर्दन तोड़ बुखार होता है, पोलियो के कतरे होते हैं, एक पता नहीं कौन-सी होती है, मुझे उसका नाम नहीं याद। तो इसमें ना अक्सर मोस्टली लोगों को तो हल्का-फुल्का बुखार या कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है, लेकिन फ़ील होता है ऐसे। तो इसलिए बेहतर होता है पहले करवा लें। हाँ, अगर किसी का हज कैंप दूर है, तो फिर उनको ज़रा एक ही चक्कर में चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। इसी तरह कुछ क्वेश्चन आए थे कि अगर हम वैक्सीनेशन अपनी ओवरसीज़ हैं, तो बाहर से ही करवा के आ जाएँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप जा पाकिस्तान से रहे हैं, तो फिर बाकी के मामलात भी आप पाकिस्तान से ही करें। जैसे एक एक क्वेश्चन आता है ना कि हम अगर बाहर से ही चलें, आ जाएँ सीधा हरम मक्का और हमें पाकिस्तान आना ही ना पड़े, तो याद रखो पाकिस्तान आना तो आपके लिए लाज़िम है। सेकंड ऑप्शन आता है, फिर बोलते हैं अच्छा हम पाकिस्तान से तो परवाज़ कर लेंगे क्योंकि ये लाज़िम है कि पाकिस्तान से ही फ्लाई करना होगा गवर्नमेंट हाजी को। प्राइवेट वालों का सिनेरियो अलग होता है। तो हम अगर वापसी मक्का से ही अपने मुल्क चले जाएँ, तो इसका कुछ चांस बन जाता है। लेकिन ये आपको मिनिस्ट्री को बोलना पड़ता है, प्रॉपर मिनिस्ट्री का जो 7 सेक्टर में दफ्तर होता है ना, वहाँ जाके आपको प्रॉपर एक क्योंकि आपका पासपोर्ट उनके पास होता है ना, तो वो एंटरटेन कर देते हैं, उसकी तरतीब कुछ ना कुछ बन जाती है। लेकिन वो कब उस वक़्त की बात है। अभी से आप अप्लाई ये चीज़ें उसमें नहीं कर सकते। तो एक ये थी, एक और चीज़ थी, और एक प्राइवेट हज के बारे में कुछ भाई-बहन पूछते थे। मोस्टली तो कुर्बानियों का पूछते हैं, मैंने आपको बारहा पहले भी बोला था। जो आपका टूर ऑपरेटर आपको कह रहा है, वो आप वक़्ती उसको दे दें। ऑफ़िशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया, वैसे 720 है, 720 रियाल। कोई टैक्स-शैक्स कोई ऐसी चीज़ ऊपर नहीं है। लेकिन अगर कोई हल्के-फुल्के ऊपर-नीचे पैसे ले रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। कुछ एहतियाती तदाबीर में भी ले रहे हैं ना, बाद में हाजी देगा नहीं। हाजी भी तो हाजी है ना। तो उनसे पूछ लें, जब ऑफ़िशियल रेट इसका देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑफ़िशियल रेट इतना है, उन्होंने हमसे इतने लिए हैं। तो फिर आपस में आप कोऑर्डिनेशन कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई 2, 10, 15, 20 हज़ार रुपए की ऊँच-नीच हो, तो जहाँ इतने लगे हैं वहाँ और सही, लेकिन मिल-जुल के ऐसे चलते रहें। वो कुछ पूछते हैं कि प्राइवेट हज की क्लासेस जो हैं, उसका क्या सिनेरियो है? उसका देखो, या जो आपके वीज़े हैं, आपकी क्लासेस हैं, आपका जिस तरह की मामलात हैं, आप अपने टूर ऑपरेटर से राब्ते में रहें। आपका टूर ऑपरेटर आपके सारे, लेकिन उससे आप कनेक्ट हो जाएँ ना, अब तो टाइम आ गया। तो उससे कनेक्ट रहें, तो आपके काम ये होते जाएँगे इंशाअल्लाह। ये चीज़ याद रखिएगा। एक इसके अलावा और चीज़ थी, कुछ भाई-बहन ना हज ऐप के हवाले से परेशान है कि हमारी हज ऐप 2-4 दिनों से नहीं चल रही और ऐसे-वैसे। याद रखो, हमेशा याद रखना, जब हज ऐप लॉगिन नहीं होती ना, हज ऐप 2026, तो समझ जाओ उस पे कोई काम हो रहा है। तो अभी ये जो काम उस पे हो रहा है, ये अभी तक का हज ऐप का सबसे बड़ा काम होता है। वो है फ्लाइट शेड्यूलों को ऐप पे चढ़ाना। ज़ाहिर बात है, मतलब 1,19,000 फ्लाइट शेड्यूल चढ़ाने हैं, ये बड़ा एक जैसे बायोमेट्रिक एक बड़ा काम है ना हाजी के लिए, और मिनिस्ट्री के लिए भी, लेकिन मिनिस्ट्री वो हाजियों पे ला देती है। इसी तरह मिनिस्ट्री के लिए जो ये काम होता है ना फ्लाइट शेड्यूल का, ये एक बड़ा काम, मतलब ये इसमें अच्छा खासा दिमाग लगता है और मतलब मेहनत होती है। तो इसलिए वो हज ऐप नहीं चल पा रही, इसमें परेशान ना हुआ करें। अगर कोई कह रहा है मेरी पिक्चर पुरानी शो हो रही है, नई शो हो रही है, जिस पे मैंने बायोमेट्रिक की थी वो हो रही है, भाई जो भी हो रही है कोई टेंशन वाली बात नहीं। नहीं भी हो रही फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। छोटी-मोटी ज़ेर-ज़बर पेश वर्ड ऊपर-नीचे हैं फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें याद रखें। तो अभी तकरीबन 90% चीज़ें तो क्लियर हुई। फ्लाइट शेड्यूल आ गया, समझो चीज़ें क्लियर। उसके बाद आपका काम वो हाजी कैंप वाला थोड़ा बहुत है। हज क्लास आपने पहले एक ले ली हुई है, सेकंड अभी लेनी है। आपको उसका भी सिनेरियो पहले से ही पता है। जिसने पहले नहीं ली वो अभी ले लेगा, वो भी ठीक है। जिसने पहले ले ली थी, अभी किसी वजह से ना ले पाया, कोई बात नहीं। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। मेन प्रोसेस सारे हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बड़ी खैर करेंगे। आपसे साथ ये भी रिक्वेस्ट है, जहाँ अपनी फ़िक्र में अपने लिए हम दुआएँ कर रहे हैं, इसी तरह उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआएँ करें। जहाँ-जहाँ मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी नुसरत फ़रमाए, बरकत फ़रमाए, आफ़ियत फ़रमाए, खैर फ़रमाए। हम सब हम मुसलमान जो है एक जिस्म की मानिंद है ना, ईमान वाले। तो एक जिस्म के एक हिस्से को दर्द हो तो पूरे जिस्म को दर्द होती है। तो अल्लाह पाक हम सब पे आफ़ियत फ़रमाए, हम हमारी जो कमी-पेशी है अपनी रहमत से माफ़ फ़रमाए, हमारी रहबरी फ़रमाए। हमारे लिए बरकत वाले मामले फ़रमाएँ, हमें इन शहरों की बरकतें नसीब फ़रमाएँ। मैं भी मदीना में हूँ, अल्लाह इस शहर की आप सबको भी बरकतें नसीब फ़रमाएँ, मुझे भी फ़रमाएँ, आप सबको बारहा बुलाएँ, आपकी नस्लों को बुलाएँ, हम सब से दीन का काम ले लें, हमारी कमियाँ-पेशियाँ अपनी रहमत से माफ़ फ़रमा दें, क्योंकि हमेशा ज़ाहिर बात है हमें कमी-पेशियाँ तो हैं। तो मेरे में भी जो कमी-पेशी हो, अल्लाह मेरे लिए भी हिफ़ाज़त करें। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।